हाँ जी, स्वागत है आपका द स्टडी विद एस्पिरेंट में। तो आज अपने हिस्ट्री यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का पहला दिन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पीवाईक्यू की अहमियत बताना चाहूँगा कि हर साल ही पीवाईक्यू रिपीटेड होते हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन तो रिपीटेड नहीं होते, बट आंसर जो भी होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। ज़्यादातर अगर प्रबोधन का क्वेश्चन आएगा, रूसो का क्वेश्चन आएगा, जो ट्रेंड है वो आते ही रहते हैं। एक साल छोड़ के दूसरे साल आगे, दूसरे साल छोड़ के तीसरे साल आगे, ऐसे आते रहते हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको इसका उपयोग कैसे करना है, आप ऑप्शनल का एक टॉपिक पढ़िए, प्रबोधन पढ़िए। प्रबोधन को पढ़ने के बाद में आप यहाँ आइए चैनल पे आने के बाद में आप पीवाई की सीरीज देखिए। रोज के 2 क्वेश्चन करवाएंगे हम, 10 या 15 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने डिस्कशन के साथ में। आज तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा क्योंकि मैं अदर एक्स्ट्रा बातें भी आपको बता रहा हूँ। तो और मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट एस्पिरेंट हूँ। फिलहाल थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो मुझे वीडियो भी बनाने पड़ते हैं और खुशी भी हो रही है कि मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ आपके भविष्य के निर्माण में। तो आप भी सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो प्रबोधन के सिद्धांत कुछ प्रकार से वैज्ञानिक क्रांति की खोजें तथा सिद्धांतों का विस्तार थे। ये क्वेश्चन 2020 का है, 2020 में आया था ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए। अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखिए। पहले प्रबोधन को प्रस्तावना में आप थोड़ा सा परिभाषित कर लीजिए। फिर वैज्ञानिक क्रांति, फिर वैज्ञानिक क्रांति क्या थी, उसके सिद्धांत क्या थे, उसकी खोजें क्या थी, वो आप थोड़ा सा लिख लीजिए। और उसके नीचे फिर मेन बॉडी में आप लिखिए खोजें तथा सिद्धांतों का विस्तार। कैसे वैज्ञानिक क्रांति की खोज तथा सिद्धांत थे, उन्होंने प्रबोधन को विस्तार किया। तो प्रबोधन का विस्तार वैज्ञानिक क्रांति व खोजों का परिणाम था, ये लिखना है आपको। तो देखिए प्रस्तावना में हमने क्या लिखा है। प्रस्तावना में लिखा है हमने 18वीं सदी में यूरोप में प्रबोधन आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन ने मानव बुद्धि, तर्क, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर बल दिया। यह आंदोलन वैज्ञानिक क्रांति से प्रभावित था और कई दृष्टियों से उसके सिद्धांतों का विस्तार था। देखिए अब ये प्रस्तावना में हमने वैज्ञानिक क्रांति, ये कीवर्ड था क्वेश्चन में जो हमने ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक क्रांति का संक्षिप्त परिचय मैंने बोला ही था जैसे आपको कि सेकंड पार्ट हमारा ये होगा कि वैज्ञानिक क्रांति को थोड़ा सा परिभाषित कर ले। तो वैज्ञानिक क्रांति को हमने परिभाषित किया 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति हुई। इसमें कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन आदि वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण खोजें की। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के नियमों को तर्क और प्रयोग द्वारा समझाना था। इस क्रांति ने अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी। इससे यह स्थापित किया कि प्रकृति निश्चित नियमों से चलती है। ठीक है, तो यही सब सिद्धांत और खोजें हैं जो आगे जाके प्रबोधन को विस्तार देगी। कैसे विस्तार देगी हम देखते हैं। तो अपना तीसरा खंड ये है, प्रबोधन के सिद्धांत वैज्ञानिक क्रांति का विस्तार कैसे थे। तो पहला पॉइंट ये आप ऐसे बुलेट पॉइंट बना के लिख सकते हो। बुलेट पॉइंट एक बनाओ और फिर उसमें उसे थोड़ा सा परिभाषित कर दो। दूसरा बुलेट पॉइंट बनाओ, फिर उसे परिभाषित कर लो। देखते हैं हम पहला बुलेट पॉइंट अपना, तर्क और बुद्धि पर बल। प्रबोधन का सिद्धांत था तर्क और बुद्धि पर बल। वैसे ही वैज्ञानिक क्रांति ने तर्क और अनुभव को ज्ञान का आधार माना। और उधर प्रबोधन के विचारकों ने भी कहा कि किसी बात को केवल तर्क की कसौटी पर परखा जाना चाहिए, ना कि ऐसे हवा हवाई। तो दूसरा पॉइंट है अपना अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का विरोध। वैज्ञानिकों ने चर्च और धार्मिक अंधविश्वासों को चुनौती दी। इसी प्रकार प्रबोधन विचारकों ने भी चर्च, पादरियों और राजाओं को निरंकुशता का विरोध किया। जिस तरह से वैज्ञानिकों ने बोला था कि भाई चर्च और धार्मिक अंधविश्वास है, ये कुछ भी नहीं है, सब विज्ञान है, भगवान नहीं है, उसी तरह प्रबोधन काल के विचारकों ने भी अपने सिद्धांत में कहा कि पादरियों और राजाओं का निरंकुश शासन है, इसको हट जाना चाहिए और प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। तीसरा प्राकृतिक नियमों में विश्वास। प्रबोधन का एक प्रमुख सिद्धांत था प्राकृतिक नियमों में विश्वास। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी के
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इससे ये हुआ कि प्रबोधन के विचारकों ने भी फिर आगे चल के सामाजिक और राजनीति में उस सिद्धांत को जोड़ा और पाया कि प्राकृतिक नियमों से स्वतंत्रता, समानता, अधिकार आदि की कल्पना की और बताया कि प्राकृतिक नियमों से ही ये समाज का संचालन होता है, ना कि किसी राजतंत्र या फिर निरंकुश सत्ता के द्वारा। चौथा पॉइंट है मानुष्य की क्षमता में विश्वास। प्रबोधन क्रांति का प्रमुख सिद्धांत मानववाद, या आप मनुष्य की क्षमता में सीधा विश्वास के जगह मानववाद भी लिख सकते हैं। वैज्ञानिक क्रांति के ने सिद्ध किया कि मनुष्य बुद्धि और ज्ञान द्वारा प्रकृति को समझ सकता है। प्रबोधन विचारकों ने कहा कि मनुष्य अपने समाज और राजनीतिक व्यवस्था को भी तर्क और बुद्धि से सुधार सकता है। अनुभव और प्रेक्षण की पद्धति, पांचवा पॉइंट है अपना। वैज्ञानिकों ने किसी भी सिद्धांत को प्रयोग और अवलोकन से सिद्ध किया। प्रबोधन विचारकों ने भी कहा कि समाज और शासन व्यवस्था में परिवर्तन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर किए जाए। तो ये पॉइंट थे अपने। और फिर निष्कर्ष में देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार प्रबोधन आंदोलन ने वैज्ञानिक क्रांति की खोजों और सिद्धांतों को केवल प्राकृतिक विज्ञान तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक क्षेत्रों में लागू किया। यह मानव इतिहास में बुद्धि, स्वतंत्रता और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में प्रबोधन का क्वेश्चन नहीं आया था, तो हमने नहीं लिया। मार्क्सवाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, वो मार्क्सवाद का था, प्रबोधन का नहीं था, डायरेक्टली नहीं जुड़ता था, तो हमने नहीं लिया। 2022 का क्वेश्चन लिया है हमने, सॉरी 2021 में। तो 2022 का क्वेश्चन लिया है हमने। 2022 का क्वेश्चन था, रूसो ने एक आशा प्रज्वलित की जो प्रबोधन की आत्मा बन गई। तो इसमें देखो मैंने बताया क्वेश्चन को तोड़ना पड़ता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं टूटते, बट इसमें भी हम ये लिख सकते हैं, रूसो के बारे में कुछ लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि रूसो ने एक आशा प्रज्वलित कैसे की जो प्रबोधन की आत्मा बन गई। मतलब रूसो के जो सिद्धांत थे वो आगे जाके प्रबोधन को बढ़ाने में या फिर प्रबोधन का आधार स्तंभ कैसे बने, ये लिखना था हमें। तो हमने पहले रूसो का परिचय लिखा कि रूसो 1712 से 1778 तक 18वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और प्रबोधन युग के प्रमुख विचारक थे। आप इतनी डेट वगैरह याद नहीं रहती तो आप ये लिख सकते हैं कि रूसो 18वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और प्रबोधन युग के प्रमुख विचारक थे। तो उन्होंने प्रबोधन को केवल तर्क और विज्ञान तक सीमित न रखकर उसमें मानव की स्वतंत्रता, समानता और जनसत्ता की आशा करी। यही रूसो के सिद्धांत आगे जाकर फ्रांस की क्रांति में भी दिखाई पड़ते हैं हमें। तभी बोलते हैं कि प्रबोधन का प्रभाव फ्रांस की क्रांति पे ही था और प्रबोधन अमेरिकी क्रांति से होते हुए फ्रांस की क्रांति तक आया। ये निरंतरता थी, प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति। आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा। देखिए हमने यहाँ पे एक कोटेशन भी डाला है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है। इसने निरंकुश राजतंत्र और असमान समाज को चुनौती दी थी रूसो ने। अभी इनके बारे में मैं थोड़ा और लिख लिया कि इनकी कृति सोशल कॉन्टैक्ट में सामान्य हिस्सा जनरल विल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार संप्रभुता राजा में नहीं जबकि जनता में नहीं थे और इसका शासन का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। इस विचार ने आधुनिक लोकतंत्र की वैचारिकी की नींव रखी कि उनकी अन्य रचना डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में निजी संपत्ति को असमानता का मूल कारण बताया गया और प्राकृतिक व नैतिक समानता की वकालत की गई, जो कि आगे जाकर प्रबोधन को आधार प्रदान करते हैं। रूसो ने मानव की भावनाओं, संवेदनाओं, नैतिकताओं को महत्व दिया। उन्होंने सभ्यता की कृत्रिमताओं की आलोचना करते हुए सरल प्राकृतिक जीवन और नैतिक स्वाधीनता का समर्थन किया। यही कारण है कि उन्होंने प्रबोधन की आत्मा में मानवीय संवेदना का संचार किया। उनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को गहरा वैचारिक आधार दिया और स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व के आदर्श प्रेरित किए जो आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव है। देखो मैंने बोला था ना, ये फ्रांसीसी क्रांति को भी आधार प्रदान करते हैं। ये हमने यहाँ मेंशन कर लिया इसको। एक बात और बता दो कि रूसो जो जितने भी प्रबोधन काल के विचारक थे उनके विरोध में था। रूसो ने बोला कि आप सरल रहिए, कृत्रिम बनने की कोशिश मत कीजिए, मनुष्य को प्राकृतिक होना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, ना कि समाज के बंधनों में जकड़कर एक समाज का पुतला या कठपुतली बन जाए। तो उसका भी विरोध किया था रूसो ने। तो इस प्रकार रूसो ने वह आशा प्रज्वलित की जिसने प्रबोधन को जन आकांक्षाओं से जोड़ा और आधुनिक युग की राजनीति चेतना की आधारशिला रखी। रूसो के विचार एक प्रभाव। तो रूसो के विचारों का प्रभाव क्या पड़ा आगे
अमेरिकी क्रांति से होते हुए फ्रांसीसी क्रांति तक प्रबोधन की कैसे आत्मा बनी, तो इसमें हमने कुछ लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं जैसे रॉबस्पियर पर गहरा प्रभाव पड़ा था। रॉबस्पियर ने निरंकुश शासन का स्थापना रूसों के जन संप्रभुता के सिद्धांत पे ही की थी। उसने बताया कि सर्वहित की इच्छा ही मेरी इच्छा है, और सर्वहित की इच्छा के आधार पर रॉबस्पियर ने फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं को था जो निरंकुश शासन की स्थापना करने की कोशिश की। लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणाओं को बल मिला। आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और जन भागीदारी को भी प्रेरणा मिली। शिक्षा, साहित्य और सामाजिक सुधार आंदोलनों में भी उनके विचारों को प्रभाव देखा गया। निष्कर्ष में हमने लिखा है कि रूसों ने प्रबोधन को बुद्धिवादी की सीमाओं से निकालकर जन साधारण की आशाओं और भावनाओं से जोड़ा। उन्होंने यह विश्वास जगाया कि समाज न्यायपूर्ण और समान हो सकता है तथा शासन जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसी आशा प्रज्वलित की जो प्रबोधन की आत्मा बन गई और आधुनिक लोकतंत्र विश्व की दिशा निर्धारित की। आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व की दिशा निर्धारित की। तो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा पढ़ने वढ़ने में ऊपर नीचे हो गया होगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ मैं, और सपोर्ट कीजिए। मैं भी आप ही की तरह एस्पिरेंट हूँ। थोड़ा सा वीडियो आज बड़ा हो गया, कल कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन 8-10 मिनट में डिस्कस हो जाए, और ऐसे ही चलते रहेंगे। आप एक टॉपिक कीजिए, टॉपिक करके आइए और देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर देखिए PYQ को, क्योंकि PYQ आपकी सफलता में वो सीढ़ी साबित होंगे जो आपको मंजिल तक पहुँचाएंगे। तो थैंक यू।